हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट लॉग x। सॉल्व करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू माना हमने log x, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट लॉग एक्स इतना होता है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। लॉग एक्स को हमने जेड माना था, 1 अपॉन रूट जेड हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड ना 1 अपॉन रूट जेड इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड का पावर -1/2 डी जेड, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जेड का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस से हो गया। इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2z का पावर 1/2 प्लस से इज इक्वल टू जेड का पावर 1/2 यानी रूट जेड प्लस से इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं जेड का। जेड इज इक्वल टू क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट, 32 का फर्स्ट ये आपका dx अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू माना हमने 1 प्लस लॉग एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, डी एक्स अपॉन इसको x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन लॉग एक्स को हमने जेड माना था, 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड पावर -2 डी जेड। इंटीग्रेट करते हैं तो जेड का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस से इक्वल टू हो जाएगा जेड का पावर -1 अपॉन -1 प्लस से इक्वल टू -1 अपॉन जेड हो जाएगा प्लस से। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस से, ये आपका आंसर हो गया 32 का फर्स्ट का। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x लॉग x, ये आपका सॉल्व करते हैं। गिवन है आपका dx अपॉन x प्लस x लॉग x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग x, इतना बचेगा, इतना बनेगा। अब लिमिट मान लीजिए
जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ना क्वेश्चन कह रहते हैं इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन आपका dx/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो log x को हमने क्या माना है, 1 प्लस लॉग एक्स को जेड, तो 1/z dx/x इज इक्वल टू डी जेड। अब देखिए 1/z का इंटीग्रेशन, 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आता है, log x, तो यहाँ पर z है तो log z हो जाएगा, इंटीग्रेशन log z प्लस से इज इक्वल टू, अब z का वैल्यू पुट कर देते हैं, z की वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 जो है आपका देखिए tan x अपॉन log cos x dx है। यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू मान लीजिए log cos x, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, dz, z का डिफरेंशिएशन 0 और log cos x है, तो log x अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ तो x है नहीं cos x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log cos x है तो 1/cos x, यहाँ समझिए x के बदले cos x है, तो यहाँ cos x, लेकिन x होना चाहिए था ना, यहाँ पर cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा, cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप क्या होता है, माइनस sin x, sin x dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा dx इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस tan x dx। माइनस साइन को साइड लाते हैं तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ dz होगा, dz, तो माइनस साइन को साइड लाते हैं तो माइनस dz हो जाएगा इज इक्वल टू tan x dx हो जाएगा। ना क्वेश्चन कहते हैं tan x dx अपॉन log cos x, tan x dx इज इक्वल टू क्या, माइनस dz, पहले पुट करते हैं माइनस dz और log x को हम z बनाते हैं z, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये बचेगा अपॉन 1/z dz, 1/z का इंटीग्रेशन log z यानी माइनस log z प्लस से, अब z का वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस log z इज इक्वल टू log cos x, तो log cos x प्लस से, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट, 34 पहला क्वेश्चन है आपका cot x इंटू log sin x dx, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू, माना हमने log sin x, देन इसका डिफरेंशिएशन dz, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x नहीं है साइन है तो 1/sin x हो जाएगा, लेकिन साइन x नहीं था यहाँ पर sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू cos x dx इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x
cot x dx, इतना लिख सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन पे जाते हैं। cot x इंटू log sin x dx, इसको आगे पीछे करके भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो log आगे लिखते हैं log sin x इंटू cot x dx। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। log sin x को हमने माना है z और cot x dx इक्वल टू क्या, dz। अब z का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं z का जो है log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है cot x अपॉन log sin x। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया, यही प्रोसेस इसमें बताना है। तो लेट z इज इक्वल टू मानिए log sin x, देन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका, dz इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन sin x। sin x का डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए, तो cos x dx, ये हो जाएगा आपका कितना, cot x dx ना हो जाएगा, यानी dz इज इक्वल टू cot x dx। नाउ क्वेश्चन पे रहते हैं। cot x dx अपॉन log sin x इज इक्वल टू log sin x z, 1 अपॉन z, ये cot x dx इज इक्वल टू dz, तो log z हो जाएगा ये 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन क्या है, log zx, log z प्लस c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, log z इज इक्वल टू क्या, log sin x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है आपका 1 अपॉन x log x इंटू log x, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट मान लीजिए z इज इक्वल टू, माना इस पार्ट को हमने माना z, तो z इज इक्वल टू log x dx हो जाएगा। देन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये dz इज इक्वल टू log x, इस पार्ट को x मानते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये नहीं है log से, तो 1 अपॉन log x, लेकिन x नहीं है log x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए जो कि होता है x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, dx इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log x dx। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ 1 अपॉन x log x इंटू log x, ये क्वेश्चन है dx। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन log x dx अपॉन x log x, देखिए ये पार्ट
जो कि है dx dx जेड के बराबर है। इसको हमने क्या माना, जेड, तो जेड बराबर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग जेड प्लस सी इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं तो लॉग जेड इक्वल टू क्या है, लॉग ये लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने 1 प्लस ई एक्स, देन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स, क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ही होता है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, ई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स इक्वल टू, देखिए ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, नीचे वाले पार्ट को हम जेड माना था, जेड 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 2 डी एक्स। सॉल्व करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने ई एक्स प्लस 2, देन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका डी जेड, जेड का डिफ्रेंसिएशन डी जेड, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स, ये होगा और 2 का डिफ्रेंसिएशन जीरो, सिर्फ ई का पावर एक्स डी एक्स। ना क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखें तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड और नीचे वाले पार्ट को हमने जेड बनाते हैं, जेड, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी इज इक्वल टू लॉग जेड इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू, जो कि आपका आंसर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 है आपका, देखिए ई एक्स अपॉन 3 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने 3 माइनस ई एक्स, देन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन पर लेते हैं ई एक्स डी एक्स ही हो जाएगा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन को साइड आ जाएगा, तो देखिए माइनस डी जेड हो जाएगा, बराबर आपका ई एक्स डी एक्स। अब ना क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका ई एक्स अपॉन 3 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ई एक्स डी एक्स स्क्वायर में माइनस क्या है, माइनस डी जेड के बराबर है, और ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जेड का पावर -2 डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जेड का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। इतना तो बताना जरूरी नहीं है, ये सब सिंपल स्टेप्स है,
कैसे क्या हो रहा है, इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जेड का पावर -1 प्लस सी इक्वल टू जेड का पावर -1 यानी 1/z प्लस सी, वैल्यू पुट करते हैं जेड का, तो 1/z, जेड इज इक्वल टू 3 माइनस EX प्लस सी। देखिए आपका आंसर हो गया 38 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 भी जो है बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आप किए भी होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू माना हमने 10x, देन डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, dz इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। नाउ क्वेश्चन क्या रहता है, e का पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू e 10x को हम जेड बनाते हैं, जेड हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। अब ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या है, तो ई जेड ही होता है, ई जेड प्लस सी इज इक्वल टू ई का पावर 10x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 का पहला, क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका देखिए, ई एक्स माइनस e पावर -x अपॉन ई एक्स प्लस e का पावर -x dx। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है आपका देखिए, गिवन में दिया गया आपका EX माइनस e का पावर -x अपॉन EX प्लस e का पावर -x dx, ये दिया है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो कर दिए, लेकिन आप देखिए मान लेते हैं z इज इक्वल टू EX प्लस e का पावर -x, देन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका, dz इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन EX ही हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन EX भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो इसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस EX होगा ये dx। नाउ क्वेश्चन पे अब पुट करते हैं। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं तो EX माइनस ई का पावर -x अपॉन EX प्लस ई का पावर -x dx इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए EX माइनस EX, इतना ये जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है जो dz के बराबर है तो dz हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट को हमने z माना था, ये z हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं z का, तो log z इज इक्वल टू क्या है EX प्लस ई का पावर -x प्लस सी, इतना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका e का 2x माइनस e का पावर -2x अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x dx। सॉल्व करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू माना हमने e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा
dz इज इक्वल टू e का पावर ex का डिफरेंशिएशन x भी होता है e का पावर 2x अपॉन, लेकिन यहाँ ex नहीं है, यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा 2 ex। अब इसका इस पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो -2 e का पावर -2x अपॉन dx, ये हो जाएगा। तो dz इज इक्वल टू, देखिए dz इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x dx। यहाँ से अब इस 2 पार्ट को इधर लाते हैं तो dz बाई 2 इज इक्वल टू e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x dx। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया इसको, तो ये इतना है, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना, लेकिन यहाँ से कोएफिशिएंट जो है -2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 2 कॉमन ले लिया गया है, 2 को इस साइड लाया गया है और इस पार्ट को ऐसे ही। अब नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x dx। अब देखिए तो ऊपर वाला पार्ट जो क्या है इसके बराबर है dz बाई 2 के, तो dz बाई 2 x अपन इस पार्ट को क्या माना z, तो ये z हो गया बाई 2 है जो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और z अपन z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2 log z इज इक्वल टू क्या माना है हमने e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 का 2।